गाइस, जिनको ये स्टोरी समझ नहीं आ रही वो यहीं से ही देखना छोड़ दो, क्योंकि हमेशा ही ये कमेंट होता है जिनू ने गलत किया, जूनी ने गलत किया, शुगा ने गलत किया, चिम ने गलत किया। भाई रियल लाइफ के जो रिश्ते होते हैं वो एक स्टोरी से बहुत अलग होते हैं। तो अगर आप लोग ये कहते हो कि जीनू अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने भाई को चुनती है और जूनी अपनी वाइफ को छोड़ के अपनी बहन को चुनता है, तो भाई ये नॉर्मल है, क्योंकि हमेशा एक बहन के लिए भाई और भाई के लिए अपनी बहन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसके आगे भी मैं बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी, तो हो सकता है उनमें से आपको कुछ पसंद ना आए, तो इसीलिए यही सही रहेगा। जिनको समझ नहीं आ रही है स्टोरी वो यहीं पे छोड़ दो। और ये सब बातें मैं कमेंट्स की वजह से नहीं बोल रही कि आप सोचो मुझे बुरा लगा या मैं गुस्सा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बता रही हूँ। और रही बात जूनी और शुगा के रिश्ते की, वो मुझे नहीं लगता कि उनका रिश्ता कभी ठीक होगा। उनका रिश्ता ही ऐसा भाई, वो दोनों ही अपनी बहन के लिए लड़ते रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि जूनी शुगा से नफरत करता है। ओके चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये इंसान इतनी देर से मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है, और इसकी कैट जैसी आंखों को देख के मैं क्यों नर्वस हो रही हूँ। नहीं जिमीना, रिएक्ट मत कर। अगर भाभी यहाँ नहीं होती ना, मैं इसका मुंह तोड़ देती। शांति से बैठी रहे, इसे पता है कि तू रिएक्ट करेगी इसलिए ये घूर रहा है तुझे। तू शांति से अपनी कॉफी एंजॉय कर, इसको नोटिस करने की जरूरत नहीं है। मगर मैं क्या करूं, मेरा दिल इसकी छोटी सी हरकत से पागल हो जाता है। इतनी ज्यादा हार्ट बीट बढ़ गई है मेरी। नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, पापी की चेंज कर लेती हूँ। भाई मैं ये कह रही थी कि अभी मेरा पैर ठीक है, इतना दर्द नहीं है, तो क्या आज मैं ऑफिस जा सकती हूँ? मुझे लगता है गलती से मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। मैं ये कह रही थी कि घर पे बैठ के तो मैं काम कर सकती हूँ ना। आप जेहू को इन्फॉर्म कर देना, वो घर पे आ जाएगा। मुझे क्लियरली सुना नहीं प्रिंसेस, आप दोबारा बोलेंगी कि आपने क्या बोला? मैं ये बोल रही थी कि मेरा पैर अभी इतना भी ठीक नहीं हुआ। हाँ, मैं प्रॉपर रेस्ट करती हूँ, है ना। काम का क्या वो तो होता रहेगा। बॉडी से ज्यादा कंपनी थोड़ी जरूरी है ना। वो तो चलती रहेगी। यस, ये हुई ना मेरी प्यारी प्रिंसेस वाली बात। तो घर पे बैठ के अच्छे से आराम करो जब तक पैर पूरा प्रॉपर ठीक नहीं हो जाता, ठीक है। हाँ शुगा, तू भी जब तक तू भी अच्छे से ठीक नहीं हो जाता तब तक ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घर पे बैठ के आराम कर। लीव तो मैं भी लेना चाहता हूँ दी, मगर मेरी बॉस गुस्सा करेंगे मुझ पे, क्योंकि हमारे ऑफिस का रूल है ना कि ऐसे बिना बताए छुट्टी नहीं ले सकते। जिमीना, शुगा की कंडीशन ठीक नहीं है, अब वो इस हालत में कैसे काम करेगा? तो क्या तुम उसे 2-3 दिन की छुट्टी नहीं दे सकती? अगर वो इस कंडीशन में काम करेगा तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। जी भाभी। और मिस्टर शुगा, आप मिस्टर जेहोब को कॉल करके बता देना कि आप लीव पे हो, और कितने दिन की लीव पे हो ये भी बता देना। हाँ, जब तक तुम घर पे हो तब तक मैं घर पे हूँ। I mean, मेरा मतलब कि मुझे नहीं पता मैं कितने दिन तक ठीक होऊंगा। किसी ने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा है। मेरी हड्डी पसली अलग अलग हो गई है, तो अभी मेरी हड्डियों को जुड़ने में कितना टाइम लगेगा अभी मैं ये करेक्ट नहीं बता सकता ना। तो
ठीक है, वैसे मैं जय होप को बोल दूंगा कॉल करके। ये बिल्ली शक्ल का इंसान फिर से मुझे वैसे ही देख रहा, मैं इसका गला दबा दूंगी। नहीं जिमिना, तेरे बस में ये भी नहीं है, रहने दे। तो उसकी तरफ देख ही मत, वो जानबूझ के कर रहा है ये। मेरी प्रिंसेस को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कमीने अपनी नजरें झुका। और नहीं, आखिर तू मेरी प्रिंसेस को ऐसे देख क्यों रहा है? अपना ब्रेकफास्ट कर और चुपचाप अपने कमरे में निकल ले। अगर दोबारा से मेरे हाथ अपना मुंह नहीं तड़वाना चाहता तो। मिस्टर किम, मेरी आंखें, मैं जिधर भी देखूं, अगर आपकी बहन मेरे सामने बैठी है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी वाइफ को मेरी आंखों से अनकंफर्टेबल फील नहीं हो सकता। साले, शुक्र मना कि यहाँ जीनू है। अगर यहाँ जीनू ना होती ना तो ये जो तेरी 2-4 हड्डियाँ बची हैं मैं उनको भी तोड़ देता। नो जीनी, कंट्रोल कंट्रोल, खुद को शांत कर। कहीं ऐसा ना हो फिर से तो वही गलती करते और फिर से तेरा और जीनू का झगड़ा आ जाए। नहीं, अभी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी प्रिंसेस को रूम में ले जाता हूँ और इस साले को मैं बाद में देखूंगा। प्रिंसेस, आपका ब्रेकफास्ट हो गया क्या? क्या हम रूम में चलें? आपका इतनी देर ऐसे चेयर पे बैठना ठीक नहीं है, आपका पैर दर्द करने लग जाएगा। यस भाई, मैं भी आपको यही बोलने वाली थी। यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपनी रूम में जाना चाहती हूँ, तो चलिए चलते हैं। फिर इसके बाद जूनी जिमिना को कैरी करके उसके रूम में ले जाते हैं। प्रिंसेस आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आया। ये कॉल इम्पोर्टेंट है तो पिक करना पड़ेगा। ओके बाय। फाइनली मिस्टर किम नामजून चले ही गए। अब मैं जाके इससे बात कर सकता हूँ आराम से। तुम्हें मेरे रूम में आने की परमिशन किसने दी? जिमिना, यार आई एम रियली सॉरी ना। आई नो मैंने गलती की है, मगर क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती? मैं अपनी हर एक गलती सुधारूंगा जो मैंने पहले की है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, मगर एक चांस तो बनता है ना। और जब देखो दी और मिस्टर किम नामजून का झगड़ा हुआ था, उन्होंने तो इतनी बड़ी गलती की थी, तो भी मेरी दी ने उन्हें एक मौका दिया था ना अपनी गलती सुधारने का। तो क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? उन्होंने एक दूसरे को चांस इसीलिए दिया था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हमारे बीच तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी मुझसे नफरत करते हो और मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। हाँ, रही बात पहले की, मैं प्यार करती थी तुमसे, मगर जब तुमने इतना मुझे मजबूर कर ही दिया है तो मुझे ना चाहते हुए जो मेरे दिल में प्यार था वो तुम्हारे लिए मारना पड़ा। सो अब कोई वजह नहीं है कि मैं तुम्हें एक चांस दूँ। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम ये एक चांस इसीलिए मांग रहे हो क्योंकि अब तुम्हें पता लग गया है कि वो तुम्हारी लेटर वाली मैं हूँ जिससे तुम प्यार करते थे। बट अगर तुम्हें ये बात नहीं पता लगती ना तो तुम यहाँ कभी नहीं आते। तो अब जब मुझे पता चल ही गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है उस लेटर वाले के लिए है। आई नो कि वो लेटर वाली मैं ही हूँ, बट बात अलग है। पाक जिमिन और उस लेटर वाले में फर्क है। तुम पाक जिमिन से प्यार नहीं करते, तुम उस लेटर वाले से करते हो, इसीलिए तुम पाक जिमिन को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बट अब मैं ये नहीं कर सकती। सो अगर यहाँ से आप चले जाओगे तो बेटर रहेगा क्योंकि इससे तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और मेरा भी। जिमिना, आई नो तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल सही है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और हाँ ये मैंने एडमिट भी किया है तुम्हारे सामने बहुत बार कि मैं अपनी लेटर वाले से प्यार करता हूँ। मगर तुम्हारे साथ जो है वो मुझे नहीं पता, वो प्यार है, आदत है, क्या है मुझे नहीं पता इस चीज़ का। बट मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आई नो अब तुम ये समझोगे कि मैं अपनी लेटर वाली के लिए ये सब बोल रहा हूँ, बट ये सच है। जब तुम घर से चली गई थी
तो मुझे खाली खाली सा लगता था। मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। जिस दिन तुम घर नहीं आई थी मैंने तुम्हें इतने कॉल किए मगर तुमने गुस्से में मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने दी से कॉल करके पूछा कि तुम घर आ गई हो या नहीं। मुझे इतनी फिक्र हो रही थी। और एक बार तुमने भी तो मुझसे पूछा था ना कि जब मुझे मेरी लेटर वाली मिल जाएगी तो क्या मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तो क्या वो मेरा आंसर तुम्हें याद है? मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता, बट अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मुझे ना चाहते भी इस रिलेशन को चलाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें खुद पे कैसे बिलीव करवाऊं, बट ये सच है मैंने अपनी लेटर वाली से मूव ऑन कर लिया था। बट हाँ, मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी, मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे डर लगता था जब हम किसी से प्यार कर लेते हैं तो वो इंसान छोड़ के चला जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। बट ये भी सच है कि जब हम एक रूम में रहने लगे थे तुम्हारी प्रेजेंस से मुझे अजीब सा फील होने लगा था। तुम्हारी प्रेजेंस की मुझे आदत हो गई थी। और जब तुम्हें चोट लगी थी पैर पे तो भी 2 दिन तक मैं हॉस्पिटल में ही था। मेरा घर जाने का मन ही नहीं किया। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी तुमसे दूर जाने पे। तो अब जब मेरी आदत और मेरा प्यार दोनों ही तुम हो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। तुम्हें भले ही मुझे जितना तड़पाना है, जितना मुझसे सॉरी बुलवाना है, जो सजा देनी है वो दे दो, बट हाँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी लेटर वाले से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। और रही बात पाक जमीन की, उसके साथ चाहे मेरी आदत है चाहे प्यार है, मैं उसको और भी ज्यादा गहरा करना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच माय लव। अगर तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें हो गई हैं तो निकल जाओ। अगर मैंने भैया को बुला लिया तो ये जो 2-4 हड्डियां तुम्हारी बची हुई हैं ये भी नहीं बचेंगी। और अब मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से भैया और भाभी का रिश्ता खराब हो। सो अगर तुम अपनी दी से प्यार करते हो, अगर उनका रिश्ता खराब नहीं करवाना चाहते, सो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। जिस दिन तुमने मुझे ब्लेम किया था मैंने उस दिन तुम्हें लास्ट बात ही बोली थी कि मैंने तुम्हें बहुत बार माफ किया है। तुमने इतनी बदतमीजियाँ की, मैंने सबको इग्नोर किया है, मगर उस दिन वो तुम्हारी लास्ट गलती थी। सो तुम्हारी गलतियां करने का कोटा पूरा हो गया था, तो अब ना गलतियां होंगी और ना ही माफियां। सो गेट आउट। सॉरी मिस्टर किम, मैं आपकी प्रिंसेस को परेशान नहीं कर रहा था, सिर्फ उसे सॉरी बोलने आया था। सो आपको हंगामा में जाने की जरूरत नहीं है, वरना आपका और दी का फिर से झगड़ा हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। प्रिंसेस, क्या आप ठीक हैं? जब जूनी रूम में आता है तो जिमिना तो जूनी को देख लेती है, बट जूनी का ध्यान सिर्फ शुगा पे होता है, इसीलिए वो जिमिना की आंखें नहीं देख पाते। तो यहाँ पे शुगा की आंखों में पानी देख के जिमिना की भी आंखों में पानी आ जाता है। तो ये चीज वो शुगा और जूनी दोनों को ही नोटिस नहीं होने देती। तो जैसे ही शुगा रूम से जाता है तो जिमिना जूनी की ओर पीठ करके लेट जाती है। यस भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। वो मैंने मेडिसिन ली थी ना, तो शायद इसी वजह से मुझे नींद आने लग गई। ओके ठीक है प्रिंसेस, आप सो जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी बातों पे इतनी आसानी से यकीन कर लूंगी और तुम्हें इतनी जल्दी माफ कर दूंगी? नहीं, मुझे पता है ये सब तुम क्यों कर रहे हो, बट फिर भी अगर तुम सच भी बोल रहे हो, अगर सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी फीलिंग्स हैं, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कितना वेट कर सकते हो। क्या तुम उतना वेट कर सकते हो जितना मैंने तुम्हारा किया है? जब मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम किसी लेटर वाले से प्यार करते हो, तब भी मैंने तुम्हें ही प्यार किया था, तुम्हारा ही वेट किया था। तो अब मैं तुम्हारी तरफ से देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कितना वेट कर सकते हो और कब तक मुझसे प्यार कर सकते हो।
आई नो कि तुम अपने लेटर वाले के लिए तो लॉयल हो ही, तुमने उसका 6 साल वेट किया, बट अब मैं पाक जिमिन के लिए देखना चाहती हूँ कि तुम कितना वेट कर सकते हो। बट अगर आज भी तुम सिर्फ उस लेटर वाले से प्यार करते हो तो पाक जिमिन कभी उस लेटर वाले की जगह नहीं ले पाएगी। तो जो जगह उस लेटर वाले की है वो उसकी ही रहेगी, क्योंकि तुमने पहले उसका चेहरा नहीं देखा था, इसीलिए तुम उससे प्यार करते थे। बट अब जब तुमने उसका चेहरा देख लिया है तो अब शायद तुम्हारे लिए उस पर्सन को प्यार करना मुश्किल होगा जिस पर्सन की वजह से तुम्हारी दी की मैरिड लाइफ खराब हुई और बात डिवोर्स तक पहुंच गई।